लिरब्बिही लकनूद इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लहुब्बिल खैरि लशदीद। सब यहाँ पर आए एक मकतब का दौरा करने के लिए। असल जिम्मेदारी तो हमारे गवर्नमेंट की थी कि वो इन इलाकों का ख्याल रखती और यहाँ पे लोगों की तालीम का बंदोबस्त करती, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे लोग यहाँ पे रखे हुए कि जो अपने ज़ाती तौर पे खुद अपना जान माल और अपना वक्त लगा के इस तरह की इदारे ऐसे एरियाज़ में जो रूरल एरियाज़ कहलाते हैं, जहाँ पे रिमोट एरिया है, बिल्कुल जो है गांव देहात का माहौल है, कोई सहूलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तालीम का बंदोबस्त माशाल्लाह यहाँ पे, तरबियत का बंदोबस्त, बच्चे हाफिज बन जाते हैं माशाल्लाह यहाँ पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बा बी बू। हम ये थरके सहरा में देखें ना, ये सारा असल में ग्रीनरी इसलिए हुई है कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2-3 महीनों में। आगे हम चढ़ेंगे ना जिस टीले के ऊपर, उस टीले पे चढ़ते हुए पता चल जाएगा कितना थर है ये। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लिरब्बिही लकनूद इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लहुब्बिल खैरि लशदीद। अफ़ला यअलमु याबू सिलमा फिल क़ुबूर लहु सिलमा फिल सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब यहाँ पर आए एक मकतब का दौरा करने के लिए। माशाल्लाह ये पूरा इलाका हिंदुओं का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बड़ी ताउन के साथ यहाँ पे मदरसे की इजाज़त भी दी है और बुनियाद भी डाली हुई है। माशाल्लाह बच्चियों का भी मदरसा है, बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं और इंशाल्लाह भी आपको अंदर लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे सारी। भी माशाल्लाह। क्या नाम क्या है? चुंजो नालो छा है? नालो की है? हाँ? अनुसा। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा मौलाना, ये कौन सा इलाका है? हम अभी ये गांव अखेराज इसका नाम है और यहाँ पर ज्यादातर आबादी हिंदू लोगों की है। मुस्लिम आबादी कितनी फीसद है? मुस्लिम आबादी 100 में से तकरीबन 80% हिंदू है, माशाल्लाह। 20% अखेराज में मुसलमान है। अच्छा, तो ये जो तो ये अभी हम जा रहे हैं ये मकतब की विजिट करने। यहाँ पर बनात का मदरसा भी नया खुल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले यहाँ पर कोई उस्ताद पढ़ाता था, लेकिन अभी बनात का सेटअप हम अलग कर रहे हैं। ये हिंदू आबादी इतनी ज्यादा, तो आपको परेशान नहीं करते इस मतलब से? नहीं, यहाँ पर इतना खास ये मसला नहीं। तो ये कितना टाइम हो गया आप लोगों ने मकतब यहाँ पर शुरू किए? ये अभी 2 माह है। इसी गांव में एक ही मकतब है या इसके अलावा और भी है? बनात का एक ही मकतब है, बनात का। बाकी ये वाला बनात का था, यहाँ बनीन का भी है बस। और यहाँ पर ये जो आप इनको तालीम वगैरह दे रही है फ्री में या कोई फीस वगैरह भी है? कोई भी पैसा नहीं लेते। इनकी टाइमिंग वगैरह क्या है? ये एक और मस्जिद बन रही है। अच्छा, मदरसा है छोटा सा, ये यहाँ पे बनात की तालीम है। ये बनात की लेला मदरसा बन रहा है। असल जिम्मेदारी तो हमारे गवर्नमेंट की थी कि वो इन इलाकों का ख्याल रखती और यहाँ पे लोगों की तालीम का बंदोबस्त करती, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे लोग यहाँ पे रखे हुए हैं कि जो अपने ज़ाती तौर पे खुद अपना जान माल और अपना वक्त लगा के इस तरह की इदारे ऐसे एरियाज़ में जो रूरल एरियाज़ कहलाते हैं, जहाँ पे रिमोट एरिया है, बिल्कुल जो है गांव देहात का माहौल है, कोई सहूलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तालीम का बंदोबस्त माशाल्लाह यहाँ पे, तरबियत का बंदोबस्त, बच्चे हाफिज बन जाते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे दरस निज़ामी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा स्कूल की तालीम भी यहाँ दी जाती है, थोड़ी प्राइमरी बेस की हद तक। तो ये अल्लाह ताला की फजल, बड़ा फजल है इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो कारी साहब वगैरह जो पढ़ाने वाले, उनका खर्चा कौन, वो खुद ही अपना कारोबार? नहीं, ये माशाल्लाह ये हजरात हैं, ये हैं इनके मकातब के चलाने वाले हैं, कुछ मोहल्ले वालों की माशाल्लाह। तो 3000 रुपये कैसे पूरा कर लेते हैं? ये तो मसला है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। यार ये सब के लिए अभी हम थर में मकातिब खोलने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि एक ही कमरा क्यों ना बन जाए, लेकिन मकतब का माहौल हो जाए, मदरसे का माहौल हो जाए। यहाँ पर ज्यादा तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह वाला ये निज़ाम ज्यादातर नहीं है। अगर मकतबों का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर बहुत बड़ा काम होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह ने चाहा यहाँ पर एक नहीं, एक की बजाय 10-10 मकातब खुलेंगे। मकातब में सब मुसलमान बच्चे आते हैं या गैर मुस्लिम पढ़ने के लिए आते हैं? नहीं, गैर मुस्लिम मदरसा है, मदरसा है, कुरान की तालीम है, दीनी तालीम के लिए नहीं आते गैर मुस्लिम, लेकिन जो प्राइमरी तालीम होती है ना यहाँ पे, उसके लिए गैर मुस्लिम बच्चे भी होते हैं। उसमें प्राइमरी में गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों होते हैं। हाँ ठीक। ये जमीयत तालीम अल कुरान का सीनियर उस्ताद है, कुरान का ट्रस्ट का कोर्स किया। अभी ये उसके बाद 13 साल हमने पढ़ा है जमीयत में। ये कोर्स आपने कहाँ से किया था? कोर्स उमरकोट मदीना मस्जिद में। अच्छा, जी हाँ, कारी हबीबुर रहमान शाहिद थे हमारे उस्ताद साहब। तो अभी आप यहाँ पर तो वह पढ़ा रहा था, 13 साल पढ़ा। उसके बाद मेरे वालिद की वफ़ात हो गई, चाचा जी हो गई, फिर अभी ज़ाहिर है कि आगे पीछे आने जाने का बिरादरी में फौतगी में वगैरह में हमें माशाल्लाह जमीयत तालीम अल कुरान वालों के भी यहाँ बहुत काम है, बहुत से मकातिब हैं जो उनके मातहत चलते हैं। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया कि मेरा चाचू का लड़का उसको बिठाया छोर में सही बिठाया उसको। ये बाजी जब पढ़ा रही थी ना बनात में, तो मैं एक मरतबा विजिट करने के लिए वैसे इसी गांव आया तकरीबन 2 महीने पहले। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर बाजी पढ़ा रही है, इसकी तनख्वाह कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये माहाना देते हैं। फिर उसके बाद हमने नज़म बना के 3000 रुपये तक तनख्वाह की। देखो आजकल के दौर में कोई सोच सकता है 3000 रुपये तनख्वाह के ऊपर एक आदमी सारा महीना बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ाए। के अंदर क्या यहाँ पर भी देखे और वो बाहर रास्ते में हमने देखा जी जो भी औरतें हैं यहाँ, बच्ची हो या जो भी, तो मुकम्मल वो निकाब में बुरके में। तो हाँ, इसकी क्या वजह है? क्या ये तो माशाल्लाह यहाँ पे दीन का और बहुत ज्यादा एहतमाम है। 1980 के दहाई के बाद जो हमारे वहाँ मकातिब खुले ना, उसके बाद हमें जमातें बहुत आती हैं, उसमें मसवाक की जमात भी आती है। उन्होंने तरगीब दी कि आप मुसलमान हैं, आप पर्दा और निकाब जरूरी है आपको। तो इसलिए बाकी हिंदू लोग जो आप देख रहे हैं ना कि नकाब के अंदर हैं, ये यहाँ का माहौल है, ये कल्चरल है। हाँ, ये कल्चरल है। जैसे मुस्लिम कल्चर तो नहीं ऐसा चाहिए हाँ, था, बिल्कुल था भी ऐसे ही था। तब्दील किया गया। बस अल्लाह हिफाजत करे हमारी शहरों की। माशाल्लाह गांव देहातों में अभी भी जाके कुछ ना कुछ दीन की रमक नजर आती है। हमने भी इस मकतब का विजिट किया, यहाँ के असातिज़ा से मिले, यहाँ के माहौल के बारे में
इनसे पूछा, बातचीत की, और ये एक नई मस्जिद बन रही थी। इस मस्जिद को हमने देखा, ये सामने एक मकतब है, यहाँ के असाज़ा के बारे में बातचीत वगैरह। तो अभी हम आगे चलते हैं दूसरे मकतब की तरफ। और बहुत से मज़े की चीज़ ये है कि इन लोगों के अंदर इकराम करने की एक बहुत ज़्यादा आदत है। साल के तौर पर जाते हैं, पानी वगैरह का, अभी भी चाय वगैरह का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं। तो खैर इस गुर्बत के हालात में भी ना, तो ये लोग अपनी इन खुशियात को नहीं छोड़ते। अच्छा भैया, हम अभी दूसरे मकतब में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ के कारी साहब है, इनसे मुलाकात वगैरह कर रहे हैं। से हैं, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हिफ़्ज़ की भी क्लास है और नादरा की और कायदे की भी है। कायदा नादरा तीनों है माशाल्लाह। तीनों है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल की तालीम भी है? जी स्कूल की भी है, तकरीबन 9:30 बजे। अच्छा, 9:30 बजे। तो कौन किस जगह स्कूल की होती है, किस जगह मदरसे की है? ये मदरसे की है, ये मस्जिद है और इसके भी ये सामने जी है, ये सामने ये स्कूल है। ये स्कूल है जी, ये स्कूल। और ये क्या है? ये उताक है। अच्छा, उताक यानी कोई मेहमान वगैरह? हाँ, मेहमान वगैरह आ जाएंगे उस वजह से। सही। ये उताक है, सामने मेहमान खाना है। ये सामने दुकान भी है और ये स्कूल है। अच्छा, जगह तो अच्छी बड़ी है, लेकिन जो है माशाल्लाह जगह तो काफी बड़ी है। जी हाँ। ये स्कूल है और वो वाशरूम भी है, मदरसे के स्कूल दोनों की है। इस तरह ये मस्जिद है और ये इनके साथ जो मकतब की तालीम के लिए जो कमरा है, यहाँ पर कुरान पाक की तालीम वगैरह दी जाती है और सारा कुछ यहाँ पर तालीम वगैरह का जो निज़ाम सिस्टम है सब कुछ फ्री में है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با بي بو ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون। बस। आप यहाँ पर देख सकते हैं थर का इलाका है और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना, बावजूद वसाइल की कमी के किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनदारों का लश्कर है, खुसूसन उलमाए देवबंद का जो लश्कर है, वो हर जगह फैला हुआ है। ये माशाल्लाह यहाँ पर भी थर के देखें, सहराओं के अंदर आके भी जमीयत तालीमुल कुरान वालों ने कितनी मेहनत की है। और आलमगीर रोड कराची, हम भी आलमगीर रोड भादराबाद से ही यहाँ पर हाजिर हुए। तो अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल करे और इनको अजर अता फरमाए। माशाल्लाह ऐसे ऐसे इलाक़ों में भी दीन की खिदमत के लिए पहुँचना और वहाँ पे जाकर जो है वो उनको कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता करना, ये इतना बड़ा काम है। अल्लाह ताला के जो है वो क्या कहते हैं, तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है किसी के लिए इस तरह करना। हम ये थर के सहरा में देखें ना, ये सारा असल में ग्रीनरी इसलिए हुई है कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2-3 महीनों में, वरना ये तो पूरा सहराई इलाका है। ये जो हमारे नीचे ये डेजर्ट की जो ये रेत है ना, ये सारी रेतीली इलाका है, ये सारा इसी तरह ही रहता है। आगे हम चढ़ेंगे ना जिस टीले के ऊपर, उस टीले पे चढ़ते हुए पता चल जाएगा कितना थर है ये।